इस आईपीएल सीजन का जब शुरुआत हुआ था तो कुछ टीमें जो बहुत जबरदस्त स्टार्ट ली थी, जैसे कि उसमें सबसे नंबर 1 पे आता है नाम राजस्थान रॉयल्स का, फिर पंजाब किंग्स का, उसके बाद नाम आता है दिल्ली कैपिटल्स का, उसके बाद आरसीबी और एसआरएच भी है। लेकिन इनमें से क्या हुआ कि ज्यादातर टीमें ये हाल हो चुका है कि अब वो स्ट्रगल कर रही हैं प्लेऑफ में पहुंचने के लिए भी। केवल एसआरएच जो कि अपना पहला मैच हारी थी, लेकिन उसके बाद उसने कमबैक किया और वो मौजूदा टाइम में तो पॉइंट टेबल में दूसरे पोजीशन पे है, और उन लोगों का तो प्लेऑफ में पहुंचना पूरी तरह से श्योर है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार परफॉर्म कर रहे हैं, कंसिस्टेंसी है उनकी बैटिंग बॉलिंग सब में। दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर बेंगलोर जो कि शुरुआत अच्छा किए थे, बीच में एक आध मैच हार जाते हैं फिर अच्छा करते हैं, तो हालांकि कंटिन्यूस उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन वो इस लेवल पे फिर भी खेल रहे हैं गए गुजरे हालत में भी कि वो प्ले ऑफ तक पहुंच ही जाएंगे, और इसके संभावना पूरे हैं। वो ऑलरेडी पॉइंट टेबल में है ही नंबर 1 पे। बात करेंगे सबसे ज्यादा जो सरप्राइज किया था राजस्थान रॉयल्स ने, लगातार 4 मैच जीते थे जबरदस्त। उसके बाद तो ये टीम जैसे लगा जीतना ही भूल गई है। अभी ये टीम ऐसे कंडीशन में है कि यहाँ से वो प्लेऑफ में पहुंचेंगे भी कि नहीं, इस पे भी सवालिया निशान खड़े हैं। और उसके बाद दिल्ली कैपिटल्स की बात करें, दिल्ली कैपिटल्स ने भी स्टार्ट इस सीजन बहुत जबरदस्त लिया था। स्टार्ट के 3 मैच वो भी जीतने में कामयाब रहे, उसके बाद फिर वो भी ऐसे लगा कि जीतना ही भूल गए हैं। और ये जो टीमें हैं, 4-5 टीमें जिनका हमने नाम गिनाया है, आरसीबी है, एसआरएच है, और इसके अलावा जो राजस्थान रॉयल्स है, पंजाब किंग्स है और दिल्ली कैपिटल्स है, ये लोग स्टार्ट में मैच तो जीते, लेकिन उसके बाद से जो इन्होंने कैप्टनसी में वो ब्लंडर किए हैं, जो बड़े बड़े मिस्टेक किए हैं, ऐसा लगता है कि इनका टीम मैनेजमेंट या कोच किस बात के लिए है, इस पर बहुत डाउट होता है कि ये किस चीज के लिए हैं। अगर आप मैच जीत रहे हैं फिर भी आपको जरूरत होती है एनालिसिस करने की, कहाँ पे कमी रह जा रही है उसको दूर करने की। ये इस चीज का इंतजार करना नहीं होता है कि हाँ पहले हम हारेंगे फिर एनालिसिस करेंगे कहाँ पे क्या हुआ। और यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्स के साथ तो ये भी हो रहा है कि ये लोग हार भी रहे हैं, उसके बाद भी एनालिसिस इनसे नहीं हो रहा है कि उनसे गलतियां कहाँ हो रही, कहाँ पे वो सुधार कर सकते हैं और किस अप्रोच के साथ वो जाएं। ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह कंफ्यूज है कि वो जाएं कैसे, जाएं क्या करें। जैसे राजस्थान रॉयल्स की बात करते हैं, राजस्थान रॉयल्स के लिए पहले तो एडम मिलने जो कि न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं और T20 के में बहुत जाने पहचाने नाम है और जबरदस्त परफॉर्मेंस किया है, हाल फिलहाल का फॉर्म भी बहुत मस्त जबरदस्त रहा है। वो हालांकि स्टार्ट में फिट नहीं थे, इंजरी की से रिकवर कर रहे थे, लेकिन जब से वो अवेलेबल हैं उसके बाद भी उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। जबकि दूसरे बॉलर राजस्थान के उतने इफेक्टिव हैं नहीं। उधर संदीप शर्मा भी इंजर्ड हो गए हैं, अभी उनकी भी वापसी पे सवालिया निशान है कि कब वो वापसी करेंगे। और दूसरे बॉलर जोफ्रा आर्चर का सफिशिएंट सहयोग नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। और दूसरे चेंज करने के मामले में भी राजस्थान रॉयल्स बहुत संकोच करती है, जैसे कि उनके पास युद्धवीर सिंह चरक का ऑप्शन है, कुलदीप सेन एक बॉलर हैं, वो ही अवेलेबल है, लेकिन उनको टीम में ना खिला के तुषार देश पांडे, नरेंद्र बर्जर तो कुछ खास इफेक्ट नहीं कर पा रहा। हालांकि वो 1-2 मैच में बॉलिंग किए थे अच्छा, लेकिन फिर वही है कि कुछ नहीं। और दूसरा कि कैप्टनसी में भी ब्लंडर हो रहे हैं, जैसे कि जो राजस्थान मैच हार रहा था उसमें रियान पराग की कैप्टनसी जो थी वो कई बार ऐसे सवालिया निशान खड़े हुए थे, जब वो अपने स्पिनर्स पे भरोसा नहीं जता रहे थे, स्पेशली उनको जडेजा पे थोड़ा ज्यादा डाउट नजर आ रहा है। और यही वजह रही कि एसआरएच के अगेंस्ट 2 मैच और केकेआर के अगेंस्ट 1 मैच जिसमें आरआर हारी है, उसमें मेन कैप्टनसी ब्लेंडर था। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की। दिल्ली कैपिटल्स का भी हाल वही है कि वो फ्लॉप प्लेयर्स के साथ इतना ज्यादा भरोसा दिखा रहे थे कि अपने जो बेंच पे बैठे प्लेयर्स थे उन पे कोई भरोसा नहीं जताया गया। जैसे कि माधव तिवारी की बात करें, जो कि बेंच पे बैठे थे, स्टार्टिंग से ही बैठे थे, फिट थे और डोमेस्टिक में अच्छा करके आए थे, लेकिन उनको ना खिला के ये मुकेश कुमार, फिर उधर
दुश्मन चमीरा, तमाम बॉलर्स को मौका दिया। आकिब नबी डार जब नहीं परफॉर्मेंस कर पा रहे थे तो इतना थोड़ी मौका देना होता है। ऑलराउंडर, जब टीम को पता है कि बैटिंग अच्छी नहीं चल रही तो ऑलराउंडर को ज़्यादा चांस देना होता है, लेकिन ये टीम केवल स्पेशलिस्ट बॉलरों के साथ जा रही थी। और अक्षर पटेल क्या गलती करते थे, मतलब जो डेजिग्नेटेड बैट्समैन है, जो जाने पहचाने बैट्समैन है, उनसे ऊपर खुद बल्लेबाजी करने आ रहे हैं। ना इनसे बल्लेबाजी हो रही है, ना अच्छे स्ट्राइक रेट से रन बन रहा है, और ये खाली डॉट बॉल करके या स्लो स्ट्राइक रेट के साथ 10-20 रन बना के उससे थोड़ी टीम जीतेगी। जब यहाँ पे 200 प्लस के स्ट्राइक रेट के साथ टीम में रन बना रही है, 200 प्लस का टारगेट मिल रहा है, तो इस अप्रोच के साथ तो कहीं से नहीं कुछ भला होने वाला था। दूसरा, इनके जो ओपनर थे पाथन निशान का, वो ऑन और ऑफ मोड में थे, कभी चल रहे हैं, कभी नहीं चल रहे हैं, कभी चल रहे हैं, कभी नहीं चल रहे हैं। तीसरा कि दिल्ली कैपिटल्स एक्सपेरिमेंट बहुत कर दी, उसके ओपनिंग पेयर भी कई बार चेंज हुए, और हमें लगता है कि अगर वो पृथ्वी शॉ के साथ जाते हैं तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता। पृथ्वी शॉ हालांकि थोड़ा उनके साथ कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन एज ए प्लेयर वो हमें लगता है पाथन निशांका से कहीं ज़्यादा अच्छे होते हैं, अगर वो चलते तो उनकी कंसिस्टेंसी भी आती। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स, जो कि शुरू के 7 में से 6 मुकाबले जीती थी। एक मैच बारिश की वजह से इनका रद्द हुआ था, उसके बाद से लगातार 4 मुकाबले ये हार चुके हैं। और इनके भी यही गलती है, इनके टीम का सबसे बड़ा ब्लंडर ये हो रहा है कि कैच बहुत ड्रॉप कर रहे हैं, और हर मैच में कैच ड्रॉप करने के बाद अगले मैच में जब पहुंचते हैं फिर कैच ड्रॉप करते हैं। ऐसा लगता है कि दोनों मैच के बीच क्या सीखें, कुछ समझ नहीं आता। और दूसरी चीज इस टीम के लिए ये है कि ये टीम जो है इनका कि टीम में हार क्यों रही उसका भी एनालिसिस नहीं करते हैं। जैसे कि पिछला मैच क्यों हारे और किस प्लेयर को लिया जा सकता है, किसकी जगह पे लिया जा सकता है, और किसको किस बैटिंग ऑर्डर पे भेजें, इससे भी नहीं ये लोग सीख रहे हैं, और कंटिन्यूअस वो गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से ये हार रहे हैं। अभी लेटेस्ट मैच जो दिल्ली कैपिटल्स के अगेंस्ट हुआ, इसमें श्रेयस अय्यर तो बैटिंग में भी ब्लंडर किए थे, उसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर जाके लास्ट के ओवर में रन नहीं बन रहे हैं इतने देर खेलने के बाद, और स्ट्राइक रेट 130-40 के आसपास रह रहा, तो वो कुछ हेल्प नहीं करने वाला है टीम को। और जो युजवेंद्र चहल पे भरोसा ना दिखाना, शायद वो भी एक बड़ा रीजन है इनके हारने के पीछे, क्योंकि चहल इतने भी बुरे गेंदबाज नहीं है कि उनको एक भी ओवर ना दिया जाए, और वो अपने दिन पर तो किसी दिन सिंगल हैंडेडली मैच भी जिता सकते हैं। इनको कम से कम एक ओवर देना चाहिए था, क्या पता चहल भी कमाल कर देते। अगर नहीं करते एक आध ओवर ट्राई करने के बाद, तो फिर इनके पास जो ऑप्शन थे उनकी यूज कर ही लेते, कोई और प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन ये हमें लगता है उस चक्कर में पड़ गए कि हाँ, दिल्ली कैपिटल ने सारे जो ओवर्स कराए थे केवल फास्ट बॉलर से कराए थे, तो हम भी फास्ट बॉलर से कराएंगे। ऐसा कोई नियम कानून तो है नहीं कि हाँ, सामने वाला जो कर रहा है वही करना है। अपनी टीम का स्ट्रेंथ भी देखना होता है, अपनी टीम के पास ऑप्शन भी क्या है वो भी देखना होता है। लेकिन पंजाब किंग्स ने कुछ नहीं सीखा, और अब हाल ये है कि इनको प्लेऑफ में पहुंचने के लिए ऐसे कंडीशन बन रहे कि धीरे धीरे ये मस्ट विन पोजीशन पहुंच रहे हैं, जहां से ये जीतेंगे तो ही जाएंगे, वरना ये बाहर भी जा सकते हैं। देखना होगा आने वाले मैच में ये राजस्थान और पंजाब किंग्स किस तरह से परफॉर्म करती है। दिल्ली कैपिटल्स तो ऑलरेडी बाहर ही हो चुकी है, और बाकी टीमें तो खैर अच्छा कर रही हैं, वो भले कंसिस्टेंसी नहीं है उनमें, लेकिन वो इस लेवल पे हैं कि वो प्लेऑफ में पहुंच जाएं, और प्लेऑफ में पहुंचने के बाद उनको फिर भी एनालिसिस तो करना ही होगा कि जो भी जीत रहे हैं या हार रहे हैं, कहाँ पे क्या कमजोरी है और उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल ऐसे ही और एनालिसिस और क्रिकेट से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल